नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आइए आज हम पढ़ते हैं टेंजर्स क्या होते हैं। तो चैप्टर का बल्कि यूनिट का नाम लिखें आप टेंजर्स। ठीक है, तो टेंजर्स की हिंदी क्या है ये तो है ना, बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। तो आपको समझना है कि टेंजर्स क्या होते हैं। देखो टेंजर्स क्या होते हैं समझेंगे तो समझ में आएगा। इससे पहले आप एक बात बताइए, टेंजर क्या होती है क्वांटिटी। इससे पहले आप दो क्वांटिटी जानते हो, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पढ़ा है ना आपने। तो पहले आप बताएं मुझे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है तो आप बहुत अच्छे से समझते हो कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, एक तो क्या होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। ठीक है, इन्हीं के आधार पर डिफाइन किया जाता है इन फिजिकल क्वांटिटीज को, जिन्हें आप स्केलर, वेक्टर या टेंसर कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है तो जैसे आप परिमाण कहते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरी दिशा है। ठीक है, तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें या तो दिशा हो सकती है, ठीक है, या फिर परिमाण हो सकता है। यह क्या स्थितियां होती है आप सभी जानते हैं। तो दो स्थितियां बनती हैं, एक तो स्केलर जिन्हें आप अदिश कहते हैं और एक वेक्टर जिन्हें आप सदिश कहते हैं। तो ध्यान देना, इसमें मैग्नीट्यूड भी रहेगा, है ना, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर है, डायरेक्शन नहीं होगी, मैग्नीट्यूड होगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर कहलाती है। और वेक्टर में आप जानते हो कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। क्लियर है, तो स्केलर वेक्टर में तो आप बहुत अच्छे से परिचित हो, बहुत, है ना। लेकिन टेंजर जो तीसरी राशि आई है ये क्या है। तो ध्यान देना, जो वेक्टर है उसमें जो डायरेक्शन होती है ना वो एक होती है। क्लियर है, लेकिन जो टेंजर है उसमें डायरेक्शन दो या दो से अधिक होती है, बस अंतर ये है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्शन है वो कितनी होगी, 2 और मोर। ठीक है, दो या दो से अधिक डायरेक्शन जिसमें होती है उसे आप क्या कहते हैं, टेंजर कहते हैं। क्लियर है, तो देखो टेंजर का जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस यानी प्रतिबल। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है, यानी प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो आप देख के बताओ, आपने एक बात पढ़ी होगी, एरिया वेक्टर पढ़ा है। एरिया वेक्टर देखो, जैसे एरिया इसका ए है, तो जो एरिया वेक्टर होता है ना वो इसके सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब है स्ट्रेस जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें दो डायरेक्शन है, एक तो फोर्स की डायरेक्शन है और एक डायरेक्शन किसकी है, एरिया की है। ठीक है, तो एक डायरेक्शन फोर्स की और एक डायरेक्शन एरिया की, तो दो डायरेक्शन है इसमें। तो स्ट्रेस किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, टेंसर का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें दो या दो से अधिक डायरेक्शंस होती हैं क्या कहलाती हैं, टेंसर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, हेडिंग डालो टेंसर और इसमें लिखो, क्या लिखोगे, द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यानी वह भौतिक राशि। क्लियर है, द फिजिकल क्वांटिटी इन विच या विच हैज 2 और मोर डायरेक्शन, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, विच हैज 2 और मोर डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शंस कोमल लगा ले देना, इज नोन एज टेंसर, है ना, इज नोन एज टेंसर। कुछ भी बोल सकते हो, दो तरीके से प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ठीक है,
कर लोगे ना इसे, तो टेंसर क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। और टेंसर में अब कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो आप सुनो ध्यान से, टेंसर में लिखने का तरीका क्या है इसे, है ना। तो एक हेडिंग लिखो, दोनों एक साथ ही करा दूँ, है ना। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, क्लियर है। तो देखो जैसे कोई क्वांटिटी है, टेंसर है ना, तो वो ए है, क्लियर है। और यदि वो टेंसर है तो आप उसे इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरल टर्म लिख रहे हैं, यदि आप उसकी आई के साथ, 1 भी हो सकता है, आई की जगह 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जनरल टर्म यदि आप लिख रहे हैं, जैसे ए आई लिख रहे हैं, तो आप या तो नीचे लिख सकते हो सब, है ना, सफिक्स में, या फिर ऊपर लिख सकते हो। 2 तरीके हैं लिखने के टेंसर को, है ना। तो टेंसर को लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप आई को, जो सफिक्स है आई, उसे बाद में मतलब नीचे लिखो या ऊपर लिखो, ठीक है। तो ये जो नीचे लिखने का तरीका है, इसे आप कहते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट, क्लियर है। और ये जो ऊपर लिखने का तरीका है, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे मैं कराता जाऊँ उसी तरीके से चीज़ों को नोट करते जाओ, है ना, बहुत अच्छे से आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो ये समझ में आया, नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और हाँ, ये पावर नहीं है, ये जो आई है, तो आई इज़ नॉट पावर, ये पावर नहीं है, घात नहीं है। और लेकिन यदि घात को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट के साथ, है ना। तो इसका मतलब लिखना, पावर इज रिटन विद ब्रैकेट, है ना, लिख लेना। एग्जाम्पल ऐसे, एक पॉइंट लिखना, पावर इज रिटन, है ना, विद ब्रैकेट। और एग्जाम्पल ये, जैसे ए आई की पावर लिखनी है 2, तो ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आई है वो लिखने का तरीका है सुपरस्क्रिप्ट मेथड, इसे आप कहते हो, वो एक पावर नहीं है, ठीक है। तो सुपरस्क्रिप्ट क्या है मैंने बताया, और सबस्क्रिप्ट क्या है बताया, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो इसे अपने तरीके से बस नोट कर लेना, है ना। कैसे? सबसे पहले हेडिंग डालना टेंसर, और इसमें डेफिनेशन लिख लेना, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ 2 और मोर डायरेक्शंस क्या कहलाएगी? इज नोन एज टेंसर, है ना, टेंसर कहलाएगी। चलो, और टेंसर के एग्जाम्पल में लिख लेना, स्ट्रेस इज द एग्जाम्पल, है ना, जैसे जैसे बोल रहा हूँ उसी तरीके से नोट्स बनाते चलो। क्या लिखोगे? स्ट्रेस इज द एग्जाम्पल ऑफ टेंसर बिकॉज इट हैज़ 2 डायरेक्शन। और नीचे स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख देना, स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फिर नीचे लिखना, 1 डायरेक्शन इज ऑफ फोर्स एंड 1 डायरेक्शन इज ऑफ एरिया। एक डायरेक्शन एरिया की और एक फोर्स की, तो 2 डायरेक्शन हो जाएगी। तो टेंसर की डेफिनेशन लिख लेना। फिर मैंने बताया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट में लिख देना, क्या लिखोगे? चलो लिखना हो, एक लाइन लिख लेना। ये जो लिखने का लोअर वाला तरीका है ना, लोअर जो नोटेशन है, तो लिख देना लोअर नोटेशन, ठीक है। ये लोअर सिंबल इज नोन एज सब स्क्रिप्ट, ठीक है। और जो अपर नोटेशन है या अपर सिंबल है, वो इज नोन एज सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल ये लिख देना, ये लिख देना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे ए आई है तो A1 हो सकता है ना, A2 हो सकता है, A3 हो सकता है, बहुत सारे ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार देखो, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है A1, A2, A3, है ना, A4, इस तरीके से। तो और फिर ये भी लिख देना, यही जो बात मैंने बताई कि ये पावर्स नहीं है, आई क्या है? पावर नहीं है। तो अपने तरीके से नोट्स बना लेना, है ना। और पावर यदि लिखनी हो तो एक नोट करके लिख देना, पावर इन केस ऑफ, है ना, पावर इज डिनोटेड बाई, इस तरीके से डिनोट की जाती है, यानी विद ब्रैकेट। तो पावर इज डिनोटेड बाई ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर ऊपर डिनोट की जाती है यदि पावर को आपको डिनोट करना है, ठीक है। तो चलो
और हाँ, मैंने बताया टेंजर्स में स्केलर बताया, वेक्टर बताया, तो स्केलर और वेक्टर भी टेंजर ही हैं बेसिकली। लेकिन देखो हाँ क्या होता है, एक हेडिंग लिखो, जीरो ऑर्डर टेंजर। ठीक है, जीरो ऑर्डर टेंजर क्या है, देखो आप एक को बताओ, जीरो ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है, जीरो है किसका, टेंजर का। तो जीरो ऑर्डर का मतलब है इसकी डायरेक्शन नहीं है एक भी, तो जिसकी डायरेक्शन नहीं होती आपको पता है वो तो स्केलर भी होता है। तो बेसिकली जीरो ऑर्डर टेंजर क्या होता है, स्केलर ही होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो, है ना, ए स्केलर क्वांटिटी, क्या आएगा, ए स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी आपके क्या कहलाती है, ठीक है, लिख देना, इज नोन एज जीरो ऑर्डर टेंजर, जीरो ऑर्डर टेंजर कहलाती है। क्लियर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, किसका भाई किसी का भी एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि डिस्टेंस ही है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है यानी दूरी। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल और देना चाहो दे सकते हो, जैसे कि स्पीड ही है ना, चाल, तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर टेंजर हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर टेंजर भी हो सकता है, यानी जिसमें एक डायरेक्शन हो, जिसमें एक डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट ऑर्डर टेंजर हो जाएगा। तो आप फर्स्ट, जिसमें एक डायरेक्शन होती है वो वेक्टर भी होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाती है, लिख देना, इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर टेंजर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, किसी भी एक दो वेक्टर क्वांटिटी का नाम लिख दो, जैसे कि आप देखोगे फोर्स ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और एक दो और लिख लो, जैसे कि टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स रहने दो, और वेलोसिटी लिख लो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, फर्स्ट ऑर्डर टेंजर है। और इसी प्रकार आप देखना चाहो तो सेकंड ऑर्डर टेंजर हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर टेंजर, देखो इसमें क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर का तो मतलब वही है जिसमें दो डायरेक्शन हो, है ना, तो डायरेक्शन की बात है भाई, एक भी डायरेक्शन नहीं थी तो जीरो ऑर्डर टेंजर था, एक डायरेक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर टेंजर है ना। तो इसका मतलब है वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर टेंजर। वो वन ऑर्डर टेंजर क्यों, क्योंकि उसमें वन डायरेक्शन है, तो आप, है ना, इसमें एक डायरेक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें एक भी डायरेक्शन नहीं है तो जीरो ऑर्डर है, और इसमें दो डायरेक्शन होंगी तो ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो इसमें लिख देना, ए फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जो क्या रखती है, विच हैज़ टू डायरेक्शन, क्या लिखोगे, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ टू डायरेक्शन, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ टू डायरेक्शन। आगे लिख देना, इज नोन एज, इसे आप क्या कहते हो, सेकंड ऑर्डर टेंजर। क्लियर है, लिख दोगे, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ टू डायरेक्शन या डायरेक्शंस क्या कहलाएगा, ठीक है, इज नोन एज सेकंड ऑर्डर टेंजर। और इसका एग्जाम्पल में फिर स्ट्रेस लिखना, स्ट्रेस, है ना, किसका एग्जाम्पल है, सेकंड ऑर्डर टेंजर का, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रेस में एक डायरेक्शन फोर्स की है और दूसरी डायरेक्शन एरिया वेक्टर की है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने टेंजर की आपको दे दी है, बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, ये यूनिट आपकी पेड बैच में है, यदि आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोनपे नंबर दिया हुआ है, UPI ID दी हुई है, वहाँ पर आप 100 रुपये मिनिमम पेमेंट रखा गया है, उसे पे करके व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।